नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साजन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल समझ आया क्या। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक बिना आपका वक्त जाया किए हुए। दोस्तों मैंने एक पोस्ट आपको बताई थी इंडियन पोस्ट ऑफिस की, जिसमें कि ऑल ओवर इंडिया से मेल फीमेल सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते थे। ये है वो वीडियो जो मैंने 24 तारीख को अपलोड की थी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे इसका लिंक आपको मिल जाएगा। मैंने इसमें बताई थी सिर्फ एलिजिबिलिटी, लेकिन अप्लाई करके नहीं बताया था। तो आज की इस वीडियो में आपको अप्लाई करके बताने वाला हूं। तो ये है वो पोस्ट, ये पेज, ये जो लिंक है, ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिंक, ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये थी इंडियन पोस्ट ऑफिस की रिक्रूटमेंट जो कि एपी सर्कल में निकली हुई है। ऑल ओवर इंडिया से मेल फीमेल सभी अप्लाई इस पोस्ट के लिए कर सकते हैं। टोटल पोस्ट 39 है। आपकी जो जॉब लोकेशन होगी वो आंध्र प्रदेश में ही लगेगी। एग्जामिनेशन सेंटर भी आंध्र प्रदेश में ही आएगा। ऑल इंडिया, ऑल ओवर इंडिया से इस पोस्ट के लिए सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं पास है, और अगर आपने आईटीआई की है तो वो भी चल जाएगी। एज लिमिट 18 से 25 साल है। एज पर रूल एंड गाइड आपको रिलैक्सेशन मिल रही है। एप्लीकेशन फीस सबको पे करनी पड़ेगी जो कि 100 रुपीज है, और एग्जामिनेशन फीस 400 रुपीज जो है वो ओसी ओबीसी कैटेगरी वाले को करनी पड़ेगी। सिलेक्शन प्रोसेस आपका रिटन टेस्ट होगा, और जो इसकी ऑनलाइन स्टार्ट डेट है वो है 19/8/2017। खत्म हो रही है ये फॉर्म की लास्ट डेट 18/9/2017। फीस पेमेंट 21/9/2017 तक हो जाएगी। लेकिन सबसे जरूरी एक बात बता दूं, इसकी जो फीस पेमेंट है वो आंध्र प्रदेश में ही हो पाएगी। तो आपका रिलेटिव या आप खुद जा सकते हैं, तो तभी इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। दूसरी बात, ये रहा अप्लाई ऑनलाइन का लिंक, और ये रहा डाउनलोड डिटेल एडवर्टाइजमेंट का। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप यहां पे आ जाएंगे। तो यहां पे आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं, और यहां पे डिटेल एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम कर लेते हैं अप्लाई यहां पे क्लिक करके। तो ये रहा, ये कुछ यहां से ऐसे खुल जाएगा। उसके बाद आपने यहां पे अप्लाई पे क्लिक करना है। उसके बाद आई एग्री, और उसके बाद देखते हैं क्या बोलता है। तो ये पेज खुल जाएगा। उसके बाद ये फर्स्ट नेम पूछ रहा है, तो चलिए मैं फर्स्ट नेम यहाँ पे दे देता हूं विवेक। उसके बाद मिडिल नेम नहीं है मेरा कुमार, ठीक है। मिडिल नेम होता है जैसे मेरा नाम होता साजन कुमार सिंह, तो कुमार आना था मिडिल, सिंह आना था लास्ट, और साजन फर्स्ट नेम, ठीक है। तो अब ये फादर नेम है, चलिए विक्रम कुमार। उसके बाद ये डेट ऑफ बर्थ मुझसे पूछ रहा है, चलिए तो हम डेट ऑफ बर्थ दे देते हैं यहाँ पे। यहाँ से ऐसे सेलेक्ट कीजिएगा आप लोग भी, और ये 95 ले लेते हैं हम, और 1 तारीख। चलिए, नेशनलिटी इंडियन है, जेंडर मेल है, और कैटेगरी एससी है, और एक्स सर्विसमैन में नहीं हूं। एक्स सर्विसमैन होता है जो पहले कहीं जॉब करके आ चुके हैं, रिटायर होके आ चुके हैं। डिसेबिलिटी कैटेगरी वो होती है जिनको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई हाथ पैर नहीं काम करता है या कटा हुआ है, कुछ भी, ठीक है। और मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी नहीं हूँ। गवर्नमेंट एम्प्लॉय वही की जो कोई नौकरी कर रहा है। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ मेल टेस्ट 12345 @ चलिए ये rediffmail.com आ गया। उसके बाद दोबारा से ये मेल आईडी मुझे यहाँ पे देनी है, मेल टेस्ट 12345 @ rediffmail.com, ठीक है। चलिए उसके बाद ये मोबाइल नंबर है 8716047308। दोस्तों आप हमारे फेसबुक पेज पे भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ, वहां पे भी आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के अपडेट मिलते रहेंगे। और दूसरी बात, एक चीज और बता दूं, आप हमारी प्लेलिस्ट जो करंट जॉब की है, यूट्यूब पे आपको सबसे ऊपर एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन आएगा, उसे जरूर देख लीजिए। उसमें लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब मिल जाएंगी आपको जिनकी अभी लास्ट डेट नहीं हुई है। चलिए, तो यह है कंफर्म मोबाइल नंबर 8716047308। आधार नंबर मेरे पास फिलहाल नहीं है, तो वैसे तो ये मैंडेटरी है। चलिए मैं कोई गलत आधार कार्ड जो है डालने की कोशिश करता हूँ। 1355578, 12 डिजिट का होता है। 1355456789887, ठीक है। तो मैं आपको शायद यहां तक ही बता पाऊं, अगर आधार कार्ड इसने एक्सेप्ट नहीं किया। तो एग्जामिनेशन सेंटर पहले मैं कुरनूल में लूंगा, फिर दूसरा मैं ले लेता हूँ विशाखापट्टनम, और तीसरा विजयवाड़ा। और एड्रेस है मेरा हाउस नंबर 989। मैं ये सिर्फ आपको बताने के लिए शॉर्ट फॉर्म में अपना एड्रेस लिख रहा हूं। प्लीज आप कंप्लीट लिखिएगा ताकि आपका एड्रेस गलत ना हो। यहाँ पे आप दोबारा से यही एड्रेस लिख सकते हैं। जैसे मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। अब एड्रेस 2 तो सेम ही होगा ना। चलो ये देखो, मैं आपको बता देता हूं लिख के ही, ये कॉपी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए जल्दी जल्दी में सिर्फ आपको किया है। आपका अगर कोई एड्रेस है तो इसमें भी जम्मू ही लिखूंगा, और सिटी जम्मू, डिस्ट्रिक्ट मेरी है जम्मू ही है वो भी,
और उसके बाद स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर, पिन कोड 180010 एंड परमानेंट एड्रेस मेरा सेम ही है, ठीक है। अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस अलग होगा, यानी कि अगर कहीं रेंट पे रह रहे हैं, हॉस्टल पे रह रहे हैं, आपके पापा की ट्रांसफर है तो क्वार्टर में रह रहे हैं, तो वो एड्रेस आप यहां पे देंगे, ठीक है। जो आपका परमानेंट एड्रेस होता है, होम एड्रेस जिसे हम कहते हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन पे है, वो ये होता है, ठीक है। उसके बाद ये 10th की क्वालिफिकेशन की मैंने ये कहां से पास की, ये मैंने की थी जेके बोर्ड से, और ये मीडियम इंग्लिश में की थी। परसेंटेज कितनी, 70 दे दूंगा। 1 2 3 4 5 और ये रोल नंबर, और कब पास की, 2010 में मैंने ये पास की थी, और ये हो गया। और उसके बाद ये कोड है 4673X2, ठीक है, 4673X2। चलिए देख लेते हैं ये सबमिट होता है या नहीं, हमारे आधार कार्ड का पंगा पड़ सकता है। तो ये देखिए ऑलमोस्ट मेरा फॉर्म जो है वो सबमिट हो चुका है। यहां पे मुझे लगाना है आई हैव नॉट रजिस्टर्ड एनी अदर एप्लीकेशन, मैंने पहले से कभी नहीं किया एग्जामिनेशन किसी के लिए पहले। और ठीक है, मैंने सब कुछ अच्छी तरह से रीड कर लिया है। दूसरे पैराग्राफ में ये लिखा है आई फर्दर डिक्लेयर दैट आई, ठीक है, मेरी एलिजिबिलिटी पूरी है। तीसरे में ये पूछा है आई ऑल्सो फर्दर डिक्लेयर दैट आई हैव नॉट बीन डिपेयर्ड बाय, ठीक है, पहले मैं कभी भी नहीं हुआ, इन्होंने निकाला नहीं या वैसा कुछ भी नहीं। और आई हैव डिक्लेयर आई बिलोंग टू कास्ट, ठीक है, मैंने ये मतलब इनको बता दिया है कि मैं किस कास्ट से बिलोंग करता हूं या नहीं करता हूं, और एज पर ये जो टर्म एंड कंडीशन है उसी के हिसाब से। इन द इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग द पोस्ट डिवीजन यूनिट ऑफ माई प्रेफरेंस आई अंडरटेक एक्सेप्ट अपॉइंटमेंट टू एनी अदर डिवीजन, ठीक है, उन्होंने कहा कि मेरे को अगर वहां पे नहीं भी मिल रही है प्रेफरेंस, तो मैंने दूसरी पोस्ट डिवीजन में जो अपॉइंटमेंट ली है मैं उसके लिए मतलब एग्री करता हूं यार, सिंपल सी बात है। उसके बाद आई हैव डिक्लेयर, ये तो वही हो गया कि भाई ऊपर वाली सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट है, सारा कुछ ठीक है, कोई भी वो मेरी जिम्मेदारी है, तो वो चीज है, ठीक है। तो सबमिट ठीक आएगा, एक्सेप्ट एंड सबमिट। अब ये देखिए, ये जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं मेरी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है, और इन्होंने कहा कि अगर इंश्योर दैट पॉपअप ब्लॉकर आर डिसेबल, कोई इश्यू नहीं है। तो मैं एक बार इसको लॉगिन करके अब चेक कर लेता हूं कि वाकई में मेरी एप्लीकेशन जो है वो लगी भी है या नहीं लगी है, ठीक है। तो ये है APMTS, ये कोड जो मैंने सेव करके अपने पास रख लिया है, ये आप लोग भी रख लीजिएगा। चलिए क्लिक हियर टू लॉगिन, मेरी जो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब मुझे ये देखना है कि इसके बाद कहीं कुछ और तो नहीं है। चलिए, तो ये मैं आ गया अब लॉगिन पेज पे। तो यहां पे हम वो कोड दे देते हैं, APM कुछ करके था ना, APMTS 128625, आई थिंक यही था, 128625 यही था। तो उसके बाद ये डेट ऑफ बर्थ है 1995 दी थी हमने, और 1 तारीख थी, और ये कोड है अब 8597B5, ऑलमोस्ट तो मुझे यही दिख रहा है 8597B5। चलिए लॉगिन, तो ये हो गया है लॉगिन। अब मुझे करनी है इसकी फोटोग्राफ अपलोड, एंड देन यहाँ पे डिवीजन जो है, मतलब कि डिवीजन ऑफिस आप कहाँ पे जाके ये करेंगे, चॉइस डिवीजन प्रेफरेंस। चलिए पहले देते हैं रीजनल ऑफिस, मतलब जहां पे मेरी जॉब लगेगी, ये उसके लिए पूछ रहे हैं, ठीक है। चलिए ये मैंने दे दी अपने से जो मुझे देनी थी, आप भी जो देनी होगी वो दे लीजिएगा। ये हो गया, ठीक है। और सेम तो नहीं है, नहीं अलग अलग है। चलिए यहाँ पे मुझे फोटोग्राफ अपलोड करनी है, 16 KB वाला आई थिंक चल जाएगा। इसकी मैं प्रॉपर्टी चेक कर लेता हूँ ये कितना है, हाँ ये 16 KB का ही है। एंड देन ओपन और अपलोड, ये हो गई सिग्नेचर भी। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट। अब ये कह रहा है प्रिंट चलान, तो चलान जो है मैं यहाँ पे क्लिक करके चलान करूंगा, जो फीस मुझे पे करनी है। एक्चुअली मेरा पॉपअप ब्लॉक है, उस वजह से ये प्रिंट हुआ नहीं। तो ये देखिए, मैं इसको आप भी देख लीजिएगा, बहुत लोगों का होता है तो प्रिंट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो लोग बोलते हैं सर मेरा प्रिंट नहीं हो रहा है, तो क्या हो गया इसको। चलिए ये मैंने क्लिक किया यहाँ पे, तो ये देखिए मेरा चलान जो है एक पोस्ट ऑफिस में जाएगा, एक मेरे पास रहेगा। तो ये है, इस तरह से कुछ यहां तक अगर आप पहुंचते हैं और इसकी फीस पेमेंट करते हैं, तभी आपका ये फॉर्म सबमिट होगा।
ठीक है, फीस पेमेंट के बाद देख लीजिएगा कि आपका फॉर्म सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है। तो आई होप गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा अगर आपको लगे ये वीडियो किसी के काम की है। और याद रखिए, अगर ये वीडियो किसी के काम आई आपके शेयर करने पे, तो वो इंसान आपको दुआएं जरूर देगा, और दुआएं काम करती हैं आपकी लाइफ में आपको सक्सेसफुल बनाने में। और आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, जिसपे आपको गवर्नमेंट जॉब के फास्ट अपडेट मिलते रहते हैं आर्टिकल में। और YouTube चैनल को तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। उन्हीं लोगों को नोटिफिकेशन जा रही है जिन्होंने बेल आइकन दबाया होता है। आपको घंटी दिखती है ना, घंटा जिसे है, उसे जरूर दबा लीजिएगा। तो ओके फ्रेंड्स, समझ आया क्या?